Hello बच्चों, let's read this question. This question says that for seeing the nearby objects the lens become more convex by. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए जो लेंस कन्वेक्स होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं. ऑप्शन ए रिलैक्सेशन ऑफ आइरिस मसल, ऑप्शन बी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आइरिस मसल, ऑप्शन सी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सीलियरी मसल एंड ऑप्शन डी रिलैक्सेशन ऑफ सीलियरी मसल. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों मैकेनिज्म ऑफ विजन. लेट मी राइट इट ओवर हियर. इट इज मैकेनिज्म ऑफ विजन. राइट. अब बच्चों जो हमारी आई की मिडल लेयर होती है, आई की मिडल लेयर होती है, इस मिडल लेयर के अंदर कुछ रिंग्स ऑफ स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती हैं. रिंग्स ऑफ स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती हैं और इन स्मूथ मसल्स को हम क्या बोलते हैं? तो इनको हम बोलते हैं सीलियरी मसल्स. सीलियरी मसल्स. और जब कभी भी सीलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो इनके कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है? इनके कॉन्ट्रैक्शन से जो हमारा लेंस होता है वो मोर कॉन्वेक्स हो जाता है. राइट. और लेंस कन्वेक्स होने की वजह से हम क्या कर सकते हैं? तो लेंस कन्वेक्स होने की वजह से हम नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं. लेकिन बच्चों जो ये सीलियरी मसल्स होती हैं ये क्या करती हैं? ये सिर्फ लेंस की शेप को ही चेंज करती हैं, ये प्यूपिल की शेप को चेंज नहीं करती. राइट. अब हम अपने ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं. तो ऑप्शन ए में हमें गिवन है रिलैक्सेशन ऑफ आइरिस मसल, ये रॉन्ग है. ऑप्शन बी में हमें गिवन है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आइरिस मसल, ये भी रॉन्ग है. ऑप्शन सी में हमें गिवन है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सीलियरी मसल, ये बिल्कुल करेक्ट है. ऑप्शन डी में हमें गिवन है रिलैक्सेशन ऑफ सीलियरी मसल्स, तो ये भी रॉन्ग है. तो हमारा यहाँ पे जो फाइनल आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी. सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सीलियरी मसल्स. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.